अहंकारी पीपल। एक मधुमक्खी का झुंड अपने नए ठिकाने की तलाश में घूमते घूमते नदी किनारे एक घने जंगल में आ गए। उस जंगल में एक आम और एक पीपल का पेड़ था। रानी मधुमक्खी की नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी, तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे भाई पीपल, क्या मैं आपके इस घने एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल बहुत अहंकारी था, उसको कोई परेशान करे ये पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने विनम्रता पूर्वक कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगी। पीपल गुस्से में आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते? इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना सकती हो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकहारे आए। उन लोग को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले लिया जाए। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा, तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी दूसरे आदमी की नजर उस पीपल पर पड़ी। उस आदमी ने कहा, क्यों न हम लोगों को ये पीपल का पेड़ ही काट लिया जाए, इसमें हमें ज्यादा लकड़ियां भी मिल जाएगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आम को पीपल की चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ के प्राण बचाने का आग्रह किया, तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने ही कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा भी मिल चुकी थी। दोस्तों, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम ही आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी भी मदद करेगा। कृपया अहंकार से बचें।